Hi, thinking. Thinking is the talking of the soul with itself. Today is 20th of November 2020. Let us have a quick discussion of all these important articles. रैपिड जीके यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। इंडिया विंस फ्रीडम, ये एक फेमस बुक है और इसके ऑथर हैं अबुल कलाम आज़ाद साहब। फोर्ट विलियम कॉलेज कैलकाटा में एस्टेब्लिश हुआ था। ये हुआ था 10 जुलाई 1800 में। लॉर्ड वेलेस्ली ने बनाया था और लॉर्ड वेलेस्ली उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया थे। एक बुक है जिसका नाम है नील दर्पण। नील दर्पण में प्लाइट ऑफ इंडिगो फार्मर को एक्सप्लेन किया है और ये बुक लिखी है दीन बंधु मित्रा जी ने। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। दादा भाई नौरोजी का भी काम था जिन्होंने बताया था इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी। ये ब्रिटिशर्स सिस्टमैटिकली इंडिया को लूट रहे थे। रमेश चंद्र दत्त जी ने लिखी है इस बुक को। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? द नेम इज वॉरेन हेस्टिंग्स। 1498 कैलिकट में वास्को डिगामा सबसे पहले इंडिया में आया था। वास्को डिगामा पोर्टुगल से था। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडे क्वेश्चंस। आज के सवाल हैं, किस फोर्ट को गिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? गिब्राल्टर ऑफ इंडिया। एक बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट में नॉर्थ होता है और साउथ होता है। अगर इस बार मैग्नेट को हम लेंथ वाइज 3 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर देंगे, कट कर देंगे, तो आप बताओ अब कितने नॉर्थ पोल होंगे, कितने साउथ पोल होंगे, टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने होंगे? थर्ड, अर्थ रोटेट हो रहा है। रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डिफ्लेक्शन ऑफ विंड बाय विच फोर्स? एक फोर्स लगता है रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण जिससे विंड डिफ्लेक्ट होती है नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन अलग है। उस फोर्स का नाम क्या है? अगर 4 बज रहे हैं मंडे को 150 डिग्री वेस्ट पे, तो क्या टाइम होगा 150 डिग्री ईस्ट में? ये लॉन्जिट्यूड्स होते हैं, दीज आर लॉन्जिट्यूड्स। ये कन्वर्ज होते हैं नॉर्थ साउथ में। 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, ईस्ट और वेस्ट। नाउ बताइए 4 PM है मंडे, 150 डिग्री वेस्ट, तो क्या टाइम होगा 150 डिग्री ईस्ट पे? विच इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर रिकॉर्डिंग सेसमिक वेव्स? यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट पूछा है, इंस्ट्रूमेंट। एंड विच इज द लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक इन इंडिया? सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज हम पढ़ेंगे AQI, likely to be very poor, continental and maritime climate. This is COVID-19 and penalty. Carbon on air bigotry. This is an important news, fake news and कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है? Another bailout, अब की बार नंबर आया है लक्ष्मी विलास बैंक का। A word in chaos and a moment of truth. This is a good article. इंडिया मास्क ऑफ इकोनॉमिक लिबरलिज्म। हम कहते तो हैं लिबरल हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है, बट क्या वो प्रैक्टिस में भी आ रहा है? इस इंडिया फेसिंग अ 2 फ्रंट थ्रेट? ये है विलो वार्बलर, पहली बार स्पॉट किया गया है। डिजिटल इंडिया इज नाउ अ वे ऑफ लाइफ। दीज आर सर्टेन फोटोग्राफ्स। मार्केट बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहा है, मार्केट रैली, और ये कर्नाटका का मैप है। So we are going to talk about all these important articles in next about 35 to 40 minutes, and our reference material is this The Hindu and Indian Express, both are Delhi edition. ये front page है The Hindu का। First news is about this AQI likely to be very poor in Delhi today, air quality index। AQI हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, हैव अ लुक। AQI के कलर कोडिंग पता होना चाहिए, कौन से 10 यहाँ पे कौन सी चीज़ें हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं AQI कैलकुलेशन में। एंड सफ़र इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो AQI इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। AQI likely to be very poor in Delhi today। सिटी का रिकॉर्डेड सीजन मिनिमम टेम्परेचर आया 9.4 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ वी नो अबाउट AQI। वी नो कि जो विंटर है, विंटर में टेम्परेचर डिप हो रहा है, COVID-19 का भी थ्रेट है, तो रेस्पिरेटरी डिसीजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है दिल्ली में। एयर क्वालिटी इंडेक्स वी शुड नो, सफ़र वी शुड ऑल्सो नो, और इसमें ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब AQI पुअर क्यों होता है दिल्ली का? स्टबल बर्निंग पता है, व्हीकल्स एग्जॉस्ट भी ठीक है, टोपोग्राफी, बिकॉज दिल्ली क्या है, कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंटैलिटी आती है, मुंबई की तरह नहीं है, चेन्नई की तरह नहीं है, यहाँ कॉन्टिनेंटैलिटी है। देन फिर इसकी प्रॉक्सिमिटी है, जैसे गंगा का बेल्ट है, फिर यहाँ पे दिस इंटरनेशनल बॉर्डर है। दिस जो टोपोग्राफी ज्योग्राफी है, ये एक कल्प्रिट है कि दिल्ली में क्यों इतना पॉल्यूशन होता है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर, कॉन्टिन्यूसली NCR रीजन में कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, मेजर कॉज ऑफ दिस पॉल्यूशन।
डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं। एक और रीजन है कि मल्टीपल अथॉरिटी है, बिकॉज दिल्ली कैपिटल भी है, एनसीआर, एनसीटी, सो मल्टीपल अथॉरिटीज ओवरलैप होता है, राज्य सरकार बदल जाती है, फिर सेंटर, फिर लोकल गवर्नमेंट, दिल्ली की गवर्नमेंट, मल्टीपल अथॉरिटीज के कारण यहाँ पे दिस कंट्रोल एंड मेजर्स डिफिकल्ट होते हैं। सो दीज आर सर्टेन रीजंस कि दिल्ली में पॉल्यूशन इतना क्यों है। ये ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्टिनेंटल और मैरीटाइम क्लाइमेट। सी, हमें पता है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। अगर वाटर जो होता है पानी, ये जल्दी गर्म भी नहीं होता है और जल्दी ठंडा भी नहीं होता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। कॉन्टिनेंटलिटी एंड मैरीटाइम क्लाइमेट। सी, जो शहर अगर समुद्र के पास होते हैं, वहां पे जो क्लाइमेट होता है वो मोर और लेस मैरीटाइम होता है और वो प्लीजेंट रहता है। जैसे कि मुंबई, प्लीजेंट इन द सेंस यहाँ पे फ्लक्चुएशन नहीं होता टेम्परेचर का, एक्सट्रीम्स नहीं आते हैं, इवन टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर बना रहेगा। ठंड में ज्यादा ठंड नहीं होगा, गर्मी में ज्यादा गर्मी नहीं होगी। वाई? बिकॉज ऑफ दिस कूलिंग इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी टू ओशन। ओशन मतलब वाटर, वाटर मतलब स्पेसिफिक हीट, वाटर इजीली कूल भी नहीं होगा और इजीली गर्म भी नहीं होगा। जबकि जो कॉन्टिनेंट है मतलब लैंड है, लैंड बहुत जल्दी हीटअप होती है, बहुत जल्दी फिर यहाँ पे दिस ठंडा भी हो जाता है। सो दिस इज दिल्ली। दैट इज वाई दिल्ली की गर्मी भी बहुत ज्यादा है और दिल्ली की ठंड भी बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीम हीट यहाँ पे मिलती है। Land heats up and get cold faster than water because of specific heat difference. So that is why continentality आती है और maritime climate आता है। क्लाइमेट जो होता है ना, ये मेजर रीजन होता है ह्यूमन सेटलमेंट का। अभी हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी। जितनी भी सिविलाइजेशंस आई हैं, सारी सिविलाइजेशन आप देखना या तो किसी रिवर के आसपास बनती है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, या फिर इराक में मेसोपोटामियम है, तो या फिर चाइनीज सिविलाइजेशन है। ये सब सिविलाइजेशन ना रिवर बैंक्स पे बनती है, बिकॉज यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट इजी होता है। और एक और रीजन आता है दिस क्लाइमेट। क्लाइमेट में भी आप देखना ओशियन जो है, ओशियन बिकॉज ट्रेड रूट भी ओपन होते हैं, सी रूट्स भी ओपन होते हैं। इंडिया के जो 4 बड़े शहर देखो सारे सी पे हैं, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। सो ओशियन, सी की प्रॉक्सिमिटी, geographical conditions, economic conditions, trade conditions, security reason, movement, so many things favor करती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जिनकी प्रॉक्सिमिटी है दिस वाटर के साथ। यूएस में भी आप सेटलमेंट देखिए, ये यूएस है, यहाँ पे है दिस पैसिफिक, इधर है अटलांटिक और ये है लेक रीजन। मैक्सिमम जो सेटलमेंट, ग्रोथ, एडवांस, प्रॉस्पेरिटी है वो इस रीजन पे है, दिस रीजन। एक्सपोर्ट इंडेक्स देखा था स्टेट का, तो जो कोस्टल स्टेट्स हैं दे आर डूइंग बेटर। तो कोस्टल सिटीज जो होती है ना, उनमें थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है। बट ऐसा नहीं है कि एडवांटेज ही है, यहाँ पे एक ड्रॉबैक भी आता है। दैट ड्रॉबैक इज सी लेवल राइजिंग। जैसे जकार्ता का केस देखा, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहा है, तो कोस्टल सिटीज सबसे पहले डूबेंगी। तो देर आर थ्रेट्स एज वेल। अब ये जो पूरा सवाल है ना, ये ज्योग्राफी से भी लिंक्ड है, सोशोलॉजी से भी लिंक्ड है, एंड देन इकोनॉमिक्स एंड इवन एडमिनिस्ट्रेशन से भी लिंक्ड है। So climate impacts on human settlement. Try to discuss this question. Climate impacts on human settlement. Discuss this question, this statement. Climate का क्या impact है human settlements में? कुछ positive examples लिख सकते हैं, कुछ एक exception जो नए threats आ रहे हैं। Then sea pollution. Then जैसे मुंबई है तो sea level कम होता है यहाँ पे, तो drainage का problem आ जाता है, flooding होती है। तो there are plus and minus both. Climate impacts on human settlement. So this is the question number 1. जो second news है, so this is the front page, this is the second page. AQI likely to be poor. Indira Gandhi ji tribute in tricolor. 103rd birth anniversary थी अभी, शक्ति स्थल. Then this is penalty for not wearing mask in public up from ₹500 to 2000. मास्क नहीं पहनेंगे 2000 रुपए का पेनल्टी लगेगा। Why? Because कोविड के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 500 टू 2000 हो गया है दिल्ली में। अभी छठ पूजा भी है, सो चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि आप सेलिब्रेट करें पूजा एट होम। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बोला गया है कि आप इंश्योर करें पीपल वियर मास्क। जब तक वैक्सीनेशन नहीं है, प्रिवेंशन इज दी ओनली क्योर वी हैव। प्राइवेट हॉस्पिटल्स, आईसीयू बेड्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स डिफर करें ऑल नॉन क्रिटिकल प्लान सर्जरीज फॉर अ फ्यू डेज। सो दीज आर सर्टेन गाइडलाइंस। हम ये जो कोविड-19 रिलेटेड ये चीज़ें देखते हैं ना, ये चीज़ें जो जैसे स्टेटमेंट्स हैं,
इससे क्या होता है, हमारी थॉट प्रोसेस ना इन सिंक हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं या फिर दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये प्रॉब्लम आ रही है, कोविड रिलेटेड प्रॉब्लम, आप क्या स्टेप करेंगे? ये इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, मेंस केस स्टडी आ सकती है, इन जनरल डिस्कशन में आ सकता है। तो सी इमीडिएटली ये सारे पॉइंट्स हैं मल्टीपल फ्रंट्स में, जैसे मास्क किया, फिर फेस्टिवल आ रहा था, फिर पॉलिटिकल पार्टीज की अकाउंटेबिलिटी की, फिर हॉस्पिटल्स को हमने इंश्योर किया, फिर यहाँ जो पेशेंट्स हैं उनके लिए कुछ बात किया। सो दिस इज द वे, ये अप्रोच हमें डेवलप करना है, और ये तुरंत नहीं होता, ग्रेजुअली ऑटोमेटिकली आफ्टर सम टाइम ये सिंक हो जाता है जब हम ऐसी चीजें देखते रहते हैं। सो दिस इज द थिंग। अब छठ पूजा का बहुत ज़्यादा वैल्यू भी है हमारे लिए, काफ़ी महत्व है। एंशियंट हिंदू वैदिक फेस्टिवल है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, स्पेशली बिहार, झारखंड एंड यूपी में, और मधेश रीजन ऑफ नेपाल में। नेपाल और इंडिया, जब हमें रिलेशंस की बात करनी है तो हम छठ पूजा भी वहाँ पे लिख सकते हैं। मधेश रीजन ऑफ नेपाल, कल्चरल टाइज। तो छठ पूजा मतलब सन, सन प्राइमरी रीजन है, प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का। सन इज द रीजन की लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ में। तो यहाँ हम थैंक यू बोलते हैं सन को फॉर बेस्टोइंग द बाउंटीज ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एंड फुलफिलिंग पर्टिकुलर विशेज। बट अब कोविड है, सो दैट इज वाई वी नीड टू टेक सर्टेन मेजर्स। कर्बिंग ऑन एयर बाय गॉटरी, दिस इज द पेज नंबर 3। ये दिल्ली में RRTS प्रोजेक्ट के लिए NDB से पैसे लिए जा रहे हैं। रैपिड ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन, वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। प्राइवेट व्हीकल्स को हमें इतना एनकरेज नहीं करना है, पब्लिक व्हीकल्स को एनकरेज करना है। वाई? बिकॉज यहाँ पे पॉल्यूशन कम होगा, बस होगी तो वहाँ पे कंजेशन नहीं होता है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अदरवाइज गुड़गांव में चले जाओ, नोएडा, यहाँ ट्रैफिक इज सिवियर। सो दिस इज द थिंग, RRTS प्रोजेक्ट। अब ये एडिटोरियल है। फर्स्ट एडिटोरियल इज अबाउट कर्बिंग ऑन एयर बाय गॉटरी। सी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है समझना, आपको फ्री स्पीच मिला है बट आपको हेट स्पीच नहीं मिला है। फ्री स्पीच इज नॉट इक्वल टू हेट स्पीच। कर्बिंग ऑन एयर बाय गॉटरी, डिस्टिंक्शन होता है फ्री स्पीच में और हेट स्पीच में, और दिस शुड बी द हार्ट ऑफ रेगुलेशन। प्रॉब्लम यह आती है कि रेगुलेशन करें तो कितना रेगुलेशन करें। ओवर्ट रेगुलेशन होगा तो फिर जो फ्रीडम है प्रेस का वो मजल हो जाएगा। ओवर्ट रेगुलेशन होगा तो गवर्नमेंट इसके मिसयूज भी हो सकता है। ओवर्ट रेगुलेशन होगा तो फिर इससे जो फ्रीडम है, ग्रोथ है, और जो एक्चुअल न्यूज़ आनी चाहिए, अदरवाइज फिर ये जो न्यूज़ मीडिया है ये माउथ पीस बन जाएंगे गवर्नमेंट के। तो देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस। बट एट द सेम टाइम अगर रेगुलेशन नहीं होगा तो हमने इन न्यूज़ मीडिया को देखा है, ये सेल्फ रेगुलेशन करते नहीं है, इनका स्टैंडर्ड्स काफ़ी डाउन हो गया है, एथिकल जर्नलिज्म नहीं आ रहा है, फेक न्यूज़ बढ़ रही है, हर चीज़ सेंसेशनलाइज की जाती है, फैक्ट चेक होता नहीं है। तो दिस इज नॉट गुड। द पॉइंट इज वी नीड टू फाइंड अ इक्विलिब्रियम। रेगुलेशन का होना जरूरी है बट वो ओवर्ट रेगुलेशन भी नहीं होना चाहिए। देयर हैज टू बी सर्टेन इक्विलिब्रियम। एट द सेम टाइम जो व्यूवर्स है ना, व्यूवर्स को हमें एजुकेट करना पड़ेगा और उनको समझाना पड़ेगा कि जो न्यूज़ हम देखते हैं फेक न्यूज़ है, सेंसेशनलिज्म है, इसको हम बहुत ज़्यादा एनकरेज नहीं करें। कोई भी चीज़ आपको फॉरवर्ड आ रही है, सबसे पहले आप उसका फैक्ट चेक करो, या फिर सबसे अच्छी चीज़ है डिलेड रेस्पॉन्स। डिलेड रेस्पॉन्स इज अ गुड रेस्पॉन्स। जल्दबाजी नहीं, डिलेड रेस्पॉन्स, वेट फॉर सम टाइम, फैक्ट चेक इज इंपॉर्टेंट। इमीडिएट हम रिएक्ट करते हैं ना, विच इज नॉट गुड। इन्फ्लेमेटरी जर्नलिज्म ब्रॉडकास्ट हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि एक्ट नहीं है, एक्ट है, केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट है, एक्शन अगेंस्ट ऑफेंडर्स लिया जा सकता है, ये एम्पावर करता है एक्ट। प्रोहिबिट, स्टॉप करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ प्रोग्राम्स जो वायलेट करता है प्रोग्राम और एडवर्टाइजमेंट कोड सेक्शन 19, या फिर पूरा पूरा चैनल भी बैन हो सकता है पब्लिक इंटरेस्ट में सेक्शन 20। सो देर आर एक्ट्स, देर आर प्रोविजंस। ये एक्ट है और ये प्रोविजंस हैं, बट ये सफिशिएंट प्रूव नहीं हो रहे हैं। सो दैट इज वाई वी नीड टू टेक सर्टेन मेजर्स। अब इसमें कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन लिया, सरकार को बोला कि वाई नॉट यू आर टेकिंग एक्शन, वाई नॉट यू आर मेकिंग एंश्योरिंग दीज प्रोटोकॉल्स, सेफगार्ड्स क्यों नहीं हो रहे हैं। प्रेजेंट मैकेनिज्म करो सेल्फ रेगुलेशन का, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी का, ये इफेक्टिव भी होना चाहिए। द होल थिंग इज टू फाइंड एन इक्विलिब्रियम। फ्री स्पीच इज नॉट हेट स्पीच। फ्रीडम है, फंडामेंटल राइट है, बट फ्रीडम और फंडामेंटल राइट्स कभी भी
एब्सोल्यूट नहीं होता है, ये हमेशा क्वालिफाइड होता है। द डिस्टिंक्शन शुड बी एट द हार्ट ऑफ एनी ऑर्डर क्रिएटिंग अ न्यू मैकेनिज्म। नए मैकेनिज्म अगर गवर्नमेंट लाती भी है तो देयर हैज टू बी डिस्टिंक्शन। फ्री स्पीच इज नॉट हेट स्पीच, so this mechanism has to be there. So this is curbing on air by Gautrey. अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है, एडिटोरियल है, दैट इज अनदर बेल आउट। बेल आउट, बैंक्स कॉन्टिन्यूसली फेल होते जा रहे हैं फॉर पास्ट सम टाइम। बैंक्स फेल नहीं मतलब ट्रबल भी आ रहा है उनमें, तो फिर उनको रेस्क्यू करना पड़ रहा है, बेल आउट करना पड़ रहा है, मोरेटोरियम में डालना पड़ रहा है। अभी नया नाम है लक्ष्मी विलास बैंक। ओवरऑल जो बैंकिंग सेक्टर हेल्थ है ये एक कॉज ऑफ कंसर्न हो गया है, बिकॉज कोविड के पहले भी बैंक्स थे, इनमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ रहे थे, बैंक्स में इरेगुलरिटीज भी आई, बैंक्स में रेगुलेशन मैकेनिज्म प्रॉपरली चेक नहीं हुआ, फ्रॉड्स हुए, इंटरनल फ्रॉड्स हुए, बैंक एम्प्लॉयज के द्वारा हुआ, सिस्टमेटिक कॉर्पोरेट्स ने यहाँ पे गड़बड़ किया। तो बैंक सिस्टम ऑलरेडी, बैंकिंग सेक्टर वॉज नॉट डूइंग वेल, और उस पे हो गया कोविड-19, लॉकडाउन, इकोनॉमिक हार्डशिप्स एंड एनपीएस बढ़ रहे हैं। अनादर बेल आउट अब जरूरत पड़ रही है लक्ष्मी विलास बैंक को। तो पहले क्या होता है, इसको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में रखा गया 2019 में लक्ष्मी विलास बैंक को। ये तमिलनाडु का एक बैंक है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क में भी रखा गया, बट कोई हेल्प नहीं हुआ, हेल्थ फर्दर डिटीरियरेट हुई। तो फर्दर और ज्यादा नुकसान होने से बचाने के लिए हम उसको रखते हैं, हम मतलब आरबीआई उसको रखती है मोरेटोरियम पे। मोरेटोरियम पे मतलब स्ट्रिक्ट विजिलेंस उस पर रख दिया गया है। विड्रॉवल जो उसमें पैसे हो रहे थे उस पर एक कैप लगा दिया है, से 25,000। तो दिस इज मोरेटोरियम पीरियड, अभी ये 1 मंथ के लिए है। अब साथ ही साथ मोरेटोरियम के साथ ही साथ एक पैरेलल में काम स्टार्ट होता है उसको बेल आउट करने का, रेस्क्यू करने का। तो एक ड्राफ्ट स्कीम है, अमालगमेशन होगा, जिसमें इंडियन यूनिट सिंगापुर गवर्नमेंट कंट्रोल डीबीएस बैंक का, ये डीबीएस बैंक सिंगापुर का है, इसकी एक यूनिट इंडियन यूनिट है। इंडियन यूनिट यहाँ पे दिस स्टेप इन करेगी टू रेस्क्यू दिस लक्ष्मी विलास बैंक, और इसका भी ड्राफ्ट स्कीम अमालगमेशन का तैयारी चल रही है। टेक ओवर करेगी कैपिटल स्टाफ्ड प्राइवेट लेंडर मार्क, अब वेलकम इंटरवेंशन बाय द बैंकिंग रेगुलेटर, आरबीआई की निगरानी में। कैपिटल स्टाफ्ड है, लक्ष्मी विलास बैंक के पास कैपिटल नहीं है, तो डीबीएस बैंक की इंडियन यूनिट, सिंगापुर बेस्ड बैंक की इंडियन यूनिट यहाँ पे इसमें स्टेप इन करेगी। ये कोई नई बात नहीं है, यस बैंक भी था, तब भी कैपिटल इन्फ्यूजन हुआ था, बेल आउट हुआ था, एसबीआई को वहां पे बुलाया गया था। तो द पॉइंट इज, इससे सेफगार्ड होगा इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स का और एम्प्लॉयज का। यूजुअली 5 लाख का ही बस इंश्योरेंस मिलता है डिपॉजिटर्स को। अगर 10 लाख डिपॉजिट है, बैंक फेल हुआ तो आपको केवल 5 ही मिलेंगे, बिकॉज इंश्योरेंस ओनली 5 का है। एम्प्लॉयज का भी यहाँ पे प्रोटेक्शन होगा, बट ये जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस आ रही है उसमें इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स को इतना फायदा होता दिख नहीं रहा है। सिंगापुर का डीबीएस बैंक इंडिया नाम यहाँ पे स्टेप इन कर रहा है। कोविड-19 के कारण चीजें कंटिन्यूअसली वर्स हुई, इकोनॉमिक हेल्थ, तो इसमें आरबीआई जो है, आरबीआई का, बिकॉज आरबीआई क्या होता है, बैंक्स ऑफ बैंक होता है, सबका बैंक आरबीआई बैंक, इवन बैंक्स का भी बैंक, और ये रेगुलेटर भी है। तो आरबीआई को स्टेप अप करना पड़ेगा, मेंटेन अ हाइटेंड विजिल, निगरानी ओवर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की भी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, यस आरबीआई अब इनको भी देख रहा है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और जो मॉर्टगेज लेंडर्स हैं, बिकॉज ये चेन रिएक्शन स्टार्ट होती है, एक बैंक फेल होता है कंटिन्यूसली, फिर यहाँ पे चेन रिएक्शन स्टार्ट होती है। ऑलरेडी कोविड-19 सिचुएशन है, तो आरबीआई का ड्यूटी बढ़ रहा है। आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ मैम ने भी सेम चीजें हाईलाइट की है। आरबीआई हैज इट्स टास्क कट आउट, टास्क कट आउट मतलब बहुत काम है वहां पे, एंश्योरिंग इट कीप्स द क्रूशियल इंजीनियर ऑफ क्रेडिट टिकिंग, क्रेडिट अवेलेबिलिटी कराना भी जरूरी है, एट द सेम टाइम बैंक को सेफगार्ड करना भी जरूरी है, तभी इकोनॉमी स्ट्राइव्स टू रिवाइव होगी। जैसे कुछ दिन पहले हमने देखा था, निर्मला सीतारमन मैम ने बैंक्स को कहा था कि आप इतना ज्यादा रिस्क अवर्स मत हो, बिकॉज बैंक्स को लगता है उनका लोन फेल हो जाएगा, एनपीए हो जाएगा, तो वो लोन दे ही नहीं रहे। लोन नहीं देंगे तो क्रेडिट अवेलेबिलिटी नहीं होगी, और फिर एक अगेन विशियस साइकिल चालू हो जाता है। तो टेक रिस्क, ये स्टेटमेंट था, ये मैसेज था फाइनेंस मिनिस्टर का, बट फिर बैंक फेल भी हो रहा है, तो देयर हैज टू बी सर्टेन क्रेडिट टिकिंग करने की भी जरूरत है, और आरबीआई का हाइट एंड विजिल जरूरी है। ये जो एलवीबी है, अभी इसमें इनिशियल दिस फाइंडिंग्स आ रही हैं, इसको हम फिर से रिविजिट करेंगे, इसका एक एक्सप्लेन सेक्शन अभी आने वाला है कुछ दिनों में, विल हैव अ लुक अगेन, फर्दर फाइन डिटेल्स देखेंगे।
फॉर नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस इज लक्ष्मी विलास बैंक, ये दिस सिंगापुर का बैंक है, और यहाँ पे पहले ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में था और अभी यहाँ पे मोरेटोरियम में डाला है इसे। ओके, नाउ दिस इज अ वर्ड इन केओस एंड अ मोमेंट ऑफ ट्रुथ। ये है आर्टिकल एम के नारायण साहब ने लिखा है। एम के नारायण साहब मतलब फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एंड फॉर्मर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। काफी अच्छा इन्होंने हाईलाइट दिया है कि वर्ल्ड कैसे चेंज हो रहा है, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप। वर्ल्ड ना केओस में ज्यादा है और ये टाइम है हम अब मोमेंट ऑफ ट्रुथ को हम देखें। इंफॉर्मेशन ऑटोक्रेसी इज द लेटेस्ट डेंजर दैट थ्रेटन्स डेमोक्रेसी। इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन का मिसयूज, जैसे यूएस में भी जैसे जो चार्जेस लगे हुए हैं पोस्टल बैलेट्स एंड ऑल में, इंफॉर्मेशनल ऑटोक्रेसी इज द लेटेस्ट डेंजर दैट थ्रेटन्स डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी स्ट्रगल कर रही है कई जगह पर, कई फ्रंट्स पे, और इट इज द टाइम अ मोमेंट ऑफ ट्रुथ। तभी हमने कल एक सवाल देखा था, डेमोक्रेसी के मेरिट्स क्या होते हैं, डीमेरिट्स क्या होते हैं। आप होमवर्क सारे कंप्लीट करिए। इफ यू आर नॉट शेयरिंग, मेनी ऑफ यू मैसेज की आप शेयर नहीं कर रहे हैं, बट यू आर राइटिंग, आई बिलीव इन यू, सो डू दिस। इससे क्या होगा, स्टडी आपकी स्ट्रीमलाइन होगी। कंसिस्टेंसी इज द की, कंसिस्टेंसी इज द की, थ्रेटन्स डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी की ये बात है। नाउ चेंज इज द एसेंस ऑफ टाइम, द ओनली कांस्टेंट इज चेंज। डेमोक्रेसी को सीरियस चैलेंज आ रहा है। 21st सेंचुरी मोमेंट ऑफ ट्रुथ है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका डिवाइडेड है, डिवाइडेड एंड बियॉन्ड है। इवन ये बड़ा स्पीयर हेड करता है अमेरिका डेमोक्रेसी, और यहाँ पे डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन में इतनी डिफिकल्टीज आ रही है। ट्रंप ने अभी तक कंसीड नहीं किया है। यूरोप डिवाइडेड है, ब्रेग्जिट का इशू हो रहा है, प्लस यूरोप में टेररिज्म इज बैक। तो यहाँ पे भी काफी ज्यादा फॉल्ट लाइंस दिख रही हैं। इंडिया के अपने खुद के इश्यूज हैं, एम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमी है, कोविड आ गया, बॉर्डर्स आ गई। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हम टू फ्रंट वॉर अभी फेस सिचुएशन कर रहे हैं। अनसर्टेनिटी है, टू फ्रंट्स ओपन है। चाइना मीनवाइल काफी एम्बिशियस हो रहा है। अभी शी जिनपिंग ने एड्रेस किया था, और शी जिनपिंग के एड्रेस में ये गोल सेट किया है कि 2035 तक हमें सुपर पावर बनना है चाइना। और जिस स्पीड और डायरेक्शन में ये चल रहा है ना, इट इज वेरी मच पॉसिबल। और जो असली टू फ्रंट में जो हमारा एक्चुअल थ्रेट है ना, वो चाइना है। केओस इज अ लेडर, चाइना इस पे काफी ज्यादा बिलीव कर रहा है। केओस इज अ लेडर, तो दैट इज वाई इंडिया नीड टू वर्क स्मार्टली अपने इंटरेस्ट सेफ गार्ड करने के लिए। सो अ वर्ड इन केओस एंड अ मोमेंट ऑफ ट्रुथ। इंडिया मास्क ऑफ इकोनॉमिक लिबरलिज्म इज ऑफ। ये आर्टिकल लिखा है कि हम आरसीईपी क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। अगर न्यूज़पेपर मीडिया की बात करें, एक्सपर्ट्स की भी देखें, तो सब थोड़े प्रो आरसीईपी के स्टेटमेंट ज़्यादा आ रहे हैं, जबकि जो गवर्नमेंट है वो डिफेंड कर रही है कि इट्स अ गुड डिसीजन कि हमने आरसीईपी ज्वाइन नहीं किया। इंडिया मास्क ऑफ इकोनॉमिक लिबरलिज्म इज ऑफ। सी 1991 से पहले हम थोड़ा क्लोज थे, ओपन अप नहीं हो रहे थे ग्लोबलाइजेशन के लिए, बट फिर हमें लगा इट इज रिक्वायर्ड लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन हुआ एलपीजी रिफॉर्म्स 1991। तो इससे पहले क्या होता था, हम ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म रखते थे। ये पॉलिसी अभी फिर से आने लग गई है। सेल्फ रिलायंट इंडिया में भी कुछ फीचर्स हैं जिसमें वो इनडायरेक्टली ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म है और डोमेस्टिक इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए है। तो क्या आइडियोलॉजिक लीनिंग्स हो रही हैं गवर्नमेंट की, आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स? सी डोमेस्टिक सेफगार्ड करना अच्छी बात है। वी नीड टू सेफगार्ड अवर ओन मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर, अवर ओन इकोनॉमी। बट इसका अगर रीजन ये है बिकॉज हम कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं बाकी लोगों से, इसलिए हम खेल ही नहीं खेलेंगे, तो ये गलत स्टेटमेंट है। मूविंग अवे फ्रॉम कॉम्पिटिशन इज नॉट अ गुड पॉलिसी। कॉम्पिटिशन इज गुड बिकॉज ये क्या दिखाता है, डिफीटिज्म दिखाता है। अगर आइडियोलॉजी देखें, मैसेज देखें, तो दिस टेल्स यू आर डिफीटेड बिकॉज यू आर नॉट एबल टू कॉम्पीट। Because you are not able to compete, you have refused to play the game. Move away from competition, not good. Competition is good. Competition से growth होती है, and competition को भी accept करके we need to move forward. तो rhetoric versus reality है। पहला, जैसे हमने आरसीपी साइन नहीं किया, तो ये एक साइन वीकनेस का है, बोल्डनेस का नहीं। इवन वियतनाम का हमने एग्जाम्पल देखा, सिंगापुर का एग्जाम्पल देखा। चाइना के साथ इश्यूज हैं बट उन्होंने आरसीईपी ज्वाइन किया है। ट्रेड मल्टीलेटरलिज्म जो है WTO, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अपनी लिमिटेशंस हैं। ये लिमिटेशंस फुलफिल होती है FTA के थ्रू, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट।
बट हम अगर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को कॉन्टिन्यूसली ब्लेम करें कि एफटीए इज द रीजन कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग ग्रो नहीं हो पाई, तो दिस इज नॉट राइट। ये क्या गलतियां जो हैं हमारी, हमें उन पे फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सक्यूजेस। एंड एफटीए नहीं है, कल्प्रिट नहीं है एफटीए। थर्ड, हम एफटीए को ब्लेम करते हैं कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में जो भी गड़बड़ हुआ, द रीजन इज फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, दैट इज वाई हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है वो ग्रो नहीं हो पाया। इट्स एक्चुअली नॉट ट्रू। देन इंडिया एम्ब्रेस करे इकोनॉमिक ओपननेस, ये हम क्यों नहीं कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट का रिपोर्ट बोलता है कि इंडिया का जो रिस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स है, इंपोर्ट मतलब दिस आयात, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स है, इसमें इंडिया काफी ऊपर रैंक करता है। मतलब इंडिया में इंपोर्ट कराना अभी भी डिफिकल्ट है। सो दिस ऑल्सो टेल्स कि हमारी ओपननेस जो इकोनॉमी है वो है या नहीं है। ग्लोबलाइजेशन की भी बात करें तो 1991 का पहले नंबर्स देखिए और उसके बाद वाले, इंडिया को बहुत बेनिफिट हुआ है। तो द होल थिंग इज कि कंपटीशन से बचने के लिए हम गेम ही नहीं खेलेंगे, इज इट गुड और नॉट? और जो इकोनॉमिक लिबरलिज्म जो हम बोलते हैं, पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, तो रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? अब इसमें ना एक वेबसाइट भी है डिबेट का, उसमें ऐसे टॉपिक्स हैं और काफ़ी अच्छे पॉइंट्स भी हैं, मैं उसका लिंक भी अभी शेयर करूंगा, प्रोज एंड कॉन्स दोनों। सो इज कंपटीशन अ गुड थिंग? अब ये जो सवाल है ना, इसको आप ऐसे का सवाल समझ सकते हो, इसको जीएस का सवाल समझ सकते हैं, पेपर 3 का, इसको आप एथिक्स का भी सवाल समझ सकते हैं। इज कंपटीशन अ गुड थिंग? क्या प्रतिस्पर्धा एक अच्छी चीज है? अब इसमें आप अपने थॉट्स बताइए। ऐसे जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें यूनिक थॉट्स को बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड किया जाता है, बिकॉज आपके थॉट्स पढ़ के एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है उसको पता चल जाएगा आपकी थॉट प्रोसेस क्या है। सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, इज कॉम्पिटिशन अ गुड थिंग? इज इंडिया फेसिंग अ टू फ्रंट थ्रेट? सी, इज इंडिया फेसिंग अ टू फ्रंट थ्रेट? डिप्लोमेसी एंड मिलिट्री थिंकिंग जरूरत है, इवॉल्व मोर रैपिडली देन वी अज्यूम। सी, हुडा साहब क्या बातें लिखी है यहाँ पे, एन वी पंत। एक पहले भी आर्टिकल आया था, वहाँ ये इन्होंने बताया था कि जो चाइना है ना, चाइना इंडिया राइज करेगा तो इट्स नॉट गुड फॉर चाइना, चाइना ये इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगा। और फिर चाइना की प्रॉक्सी हो जाता है ये पाकिस्तान। पाकिस्तान की क्या है, जो लोकेशन है यहाँ पे, वो चाइना के लिए काफ़ी सूटेबल है, हैंड इन ग्लव रिलेशन है। चाइना के पास पैसे की कमी है नहीं और यहाँ पे पैसे की बहुत ज़्यादा कमी है, तो चाइना पैसे बस देता है और अपना यहाँ पे काम, यहाँ पे अपना पर्पस उससे सॉल्व करवाता है। पर्पस क्या है? चाइना को अगर ऑयल चाहिए तो उसे मलक्का स्ट्रेट वगैरह यहाँ से जाना पड़ेगा, इंडियन ओशन में आना पड़ेगा, नॉट गुड। अगर चाइना यहाँ से डेवलप कर ले, सी पैक बना ले, तो डायरेक्ट इंडियन ओशन में यहाँ पे उसको एक्सेस मिल जाएगा। तो चाइना पाकिस्तान को एज अ जस्ट टूल यूज करता है। और पाकिस्तान के लिए ये नई बात नहीं है, पहले रशिया फिर यूएसए ने बहुत टाइम तक पाकिस्तान को यूज किया, बिकॉज सेंट्रल एशिया में उसको एक्सेस चाहिए था, अफगानिस्तान में। तो अब यूएस हट गया है और चाइना अब यहाँ पे आ गया है। एंड द थिंग इज, अगर इंडिया को एंगेज रखो आप पाकिस्तान के फ्रंट में, तो इससे क्या होता है, माइंड डाइवर्ट होता है और हमारी जो एक्चुअल ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है हम उससे दूर जाते हैं। सो दिस ऑल इज अ गेम। इज इंडिया फेसिंग अ टू फ्रंट थ्रेट? यस, इट्स अ थ्रेट एंड वी नीड टू प्रिपेयर बेटर। रीडिंग द बिहार वर्डिक्ट, बट चाइना के साथ हमें बहुत केयरफुली यहाँ पे आगे प्लान करना चाहिए। टॉप केरला ब्यूरोक्रेट, दिस इज विलो वार्बलर स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये क्या है? टाइनी ट्रेवलर है, माइग्रेटरी बर्ड्स इंपॉर्टेंट है। कन्वेंशन सीएमएस माइग्रेटरी स्पीशीज, इंडिया अब इसका हेड भी है, 2023 तक यहाँ पे रहेगा। फ्रॉम नॉर्दर्न एंड टेम्परेट यूरोप में, ये कभी इंडिया में पहली बार दिखी है, पहले आइडेंटिफाई नहीं किया गया था, अभी रिसेंटली इसे आइडेंटिफाई किया। रिसेंटली आइडेंटिफाई किया इसे वेलायानी पुंचकरी पैडी फील्ड में। ये बर्डिंग हॉटस्पॉट है आउटस्कर्ट्स ऑफ तिरुवनंतपुरम। बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं बताइए? ऑरिंथोलॉजिस्ट होते हैं ये, ऑरिंथोलॉजिस्ट। वेलायनी पुंचकरी, तो ये टाइनी ट्रैवलर है, विलो वार्बलर, लॉन्गेस्ट माइग्रेटिंग स्मॉल बर्ड है केरला में, अभी इसको स्पॉट किया गया है। सो दिस इज द नेम। ये प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया। फिर डिजिटल इंडिया इज नाउ अ वे ऑफ लाइफ, प्राइम मिनिस्टर। यस, डिजिटल इज नेक्स्ट बिग थिंग। टेक्नोलॉजी फर्स्ट इज अवर गवर्नेंस मॉडल, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनना है, इंडियाज लोकल सॉल्यूशन कैन गो ग्लोबल, ऐसा प्राइम मिनिस्टर ने कहा। टेक्नोलॉजी के साथ एक बहुत बड़ा थ्रेट आता है साइबर सिक्योरिटी का, तो दैट इज वाई प्राइम मिनिस्टर ने कहा है यूथ को प्ले अ बिग रोल इन डिवाइजिंग रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, साइबर सिक्योरिटी। सिमिलरली हमने पैक्ट साइन कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट है।
साइबर इनेबल्ड टेक्नोलॉजी के लिए। आगे न्यूज़ है जिसमें आईएनबी मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि सेंटर कीन टू ग्रो है एज लार्ज डेटा इकोनॉमी। इंडिया के पास नंबर है 1.3 बिलियन पॉपुलेशन, दिस इज अ ह्यूज नंबर। फाइनलाइज करें डेटा प्रोटेक्शन लॉ सून को भी, और इतने सारे लोग डेटा जनरेट कर रहे हैं, डेटा प्रोटेक्शन, डेटा प्राइवेसी, दीज ऑल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। सी, इन्वेस्टमेंट इन डेटा सेंटर ग्रो हुआ इतना, 28 हाइपर स्केल यूनिट्स एक्सपेक्टेड इन 3 years में, डेटा सेंटर्स एंड डेटा प्राइवेसी, डेटा प्रोटेक्शन, सो डेटा लॉज, सो दिस इज द न्यूज। देन ये हाई कोर्ट, देन दिस इज न्यूज, ऑक्सफोर्ड की वैक्सीनेशन ट्रिगर रोबस्ट इम्यूनिटी इन एल्डरली। हमारे यहाँ जितनी भी ये वैक्सीन कैंडिडेट है ना, जैसे रशिया की स्पुतनिक 5 है, मॉडर्ना है या फिर फाइजर है, ऑक्सफोर्ड हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल हो सकती है, बिकॉज ऑक्सफोर्ड ने दिस सीरम इंस्टीट्यूट के साथ साइन भी किया है, हमें इजीली इसके डोजेज क्वांटिटी में मिल जाएंगे। रॉबस्ट रेस्पॉन्स मिला है विच इज़ गुड थिंग। सी, लैंसेट की रिपोर्ट ने कहा है टेस्टिंग अंडर वे है, लेटेस्ट ट्रायल के ये रिजल्ट्स हैं, लेट अस सी, इसको थोड़ा और वेट करते हैं। वैक्सीन प्लान रेडी है, ये यहाँ पे बात बताया। देन सुप्रीम कोर्ट, बोरोवर्स प्लाइट, गिव योर लेफ्ट ओवर्स अ मेक ओवर, फूड वेस्टेज इज नॉट अ गुड थिंग, देर इज नो शेफ लाइक मॉम, ग्रीनी प्रिंट्स अनटच्ड नेगेटिव्स। ये पेपर टाउन है नागालैंड का, पेपर टाउन, पेपर बनते हैं। ग्रीन हिल्स है, 3 कंपनी कोलाबोरेशन है, कॉटेज इंडस्ट्री बनाया है इन्होंने, बनाना फाइबर प्रोडक्ट से बना रहे हैं, और ये क्या है, हैंडमेड पेपर, पेपर टाउन। देन वोट सर्टिफिकेशन, सी, एपेक्स स्पीच में शी टाउट्स चाइनाज इकोनॉमी एज बेस ऑफ फ्री ट्रेड। ये बहुत एम्बिशियस हो रहा है मिस्टर शी जिनपिंग एंड इट इज अ वरी। पोम्पियो विजिट्स वेस्ट बैंक सेटलमेंट, दिस इज रियाद, $20 बिलियन सी इन्वेस्ट कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, एआई प्रोजेक्ट्स में, ये सब नेक्स्ट बड़ी टेक्नोलॉजीज आ रही है। श्रीलंका आरसीईपी ज्वाइन नहीं किया था, बट अब श्रीलंका को भी दिस फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है। श्रीलंका की टूरिज्म इकोनॉमी है, चाइना यहाँ पर है, चाइना श्रीलंका के इकोनॉमिक टाइज बढ़ रहे हैं। व्हाट आर श्रीलंकाज प्रोस्पेक्ट्स विद आरसीईपी इन इंडियाज एब्सेंस? ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने इंडिया को बताया जितना कट हो जाएगा 4.5%। मूडी ने भी नैरो किया है। ये जो नंबर्स आते हैं ना, जस्ट सी द ट्रेंड, ये चेंज होते रहते हैं नंबर्स, दे चेंज। ट्रेंड क्या है इकोनॉमी में, अभी अपटिक है, बट ये सस्टेन होगा या नहीं होगा, दैट वी नीड टू सी। एंड गवर्नमेंट को फिस्कल स्टिमुलस लाना पड़ेगा फुल फ्लेज्ड इकोनॉमिक रिकवरी करने के लिए एज सून एज पॉसिबल। ये डेटा इकोनॉमी है। सी, फिनटेक, फिनटेक क्या होता है, फाइनेंशियल दिस टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इन दिस फाइनेंशियल थिंग। पीएम मूव्स क्लोजर फिनटेक टाइज विद लग्जमबर्ग। इन्वेस्टमेंट इन डेटा सेंटर $396 मिलियन का यहाँ पे आ रहा है। And this is football. Indian football tries with the brave new word begins today. And this is sports. Carlson bleak future है, मतलब उज्जवल भविष्य नहीं दिख रहा है और क्लासिकल टाइम फॉर्मेट चेस के लिए। Carlson is a really good player. Then the Indian Express है, न्यू फेज 2 ट्रायल्स हैं ऑक्सफोर्ड वैक्सीनेशन के, तो ये अच्छा है इंडिया के लिए। ये जो है ना, एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड कैंडिडेट है, ऑलरेडी सीरम इंस्टीट्यूट ने 40 मिलियन शॉट्स की बात है, ये अगर सक्सेस होता है तो हमें जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे, इट्स गुड फॉर इंडिया। चाइना सी राइजिंग इंडिया एज राइवल, सी, चाइना इंडिया को राइवल मानता है, वांट्स टू कंस्ट्रेन टाइज विद यूएस। स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा दिस इज बैंकिंग बी वॉचफुल ऑन ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म, सी, वॉचफुल ऑन ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म, एनके सिंह साहब ने भी कहा है। स्टॉप मैनुअल स्केवेंजिंग, इस पे हमने बड़े डिटेल में नोट्स प्रिपेयर किए थे। स्टॉप मैनुअल स्केवेंजिंग, गवर्नमेंट टू अमेंड लॉ, मेक मैकेनाइज्ड क्लीनिंग रोबोट, मशीन्स यूज करें हम, ह्यूमन वहां पे इंटरेक्शन होना ही नहीं चाहिए। स्लम्बर मतलब बहुत स्लो डाउन हो गए थे, नाउ वोक अप फ्रॉम स्लम्बर, अगर पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे हैं ना, वोक अप फ्रॉम स्लम्बर। ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी का जो टाइम है, ये आपके नेक्स्ट ईयर के परफॉर्मेंस को डिक्टेट करेगा, मार्क दिस वर्ड्स। अदरवाइज जो गलतियां पहले हुई ना, सेम एज इट इज स्टोरी रिपीट होगी अभी नेक्स्ट ईयर भी, अगर इस टाइम पे आपने रिफॉर्म्स नहीं किए और एफर्ट्स नहीं डाले तो। woke up from slumber. Then this is cut and paste, trees uproot है, ये बड़ी अच्छी चीज है, यहाँ से ट्रीज को उठा के दूसरी जगह हम फिर से प्लांट करेंगे, दिस सेव हो जाएंगे ट्रीज। ये नया ऑफिस बन रहा है जो बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाएंगी, लोकसभा 2026, लोकसभा राज्यसभा 1272 पीपल अब ये अकोमोडेट कर पाएगा न्यू पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स। लग्जमबर्ग के साथ इकोनॉमिक एंगेजमेंट करना है हमें,
दिस इज एडिटोरियल फाइटिंग स्मार्टर। कोविड बैटल में वी नीड टू फाइट स्मार्टर। लॉकडाउन कोई सॉल्यूशन नहीं है, लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है। हमें गवर्नमेंट एफर्ट्स, टेस्टिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, इस पे इम्पैक्ट ज़्यादा हो, हमें फ्रूटफुल रिजल्ट्स आएंगे। बिकॉज लॉकडाउन से इकोनॉमिक हार्डशिप्स आती हैं। रीड्रॉइंग द लाइन्स, दिस इज अबाउट LOC, LSE, टू पोल्स। ओके, मैकमोहन लाइन और LSE में डिफरेंस क्या होता है बताइए? मैकमोहन लाइन और LSE, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड मैकमोहन लाइन। दिस इज गिविंग अप द गुड फाइट, पार्टनरशिप इन प्रोग्रेस, ईस्ट एशिया समिट। ये है, इतने कोविड के इतने कैजुअलिटीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ग्रुप ऑफ विलेजर्स, सेनेगल। स्टॉक मार्केट बड़ी तेजी से दौड़ लगा रहा है, बुल। इसके रीजन क्या है? इसके रीजन बहुत सारे हैं। प्रोमिनेंट रीजन है US इलेक्शन, बाइडन होपफुल, कोविड-19, बिकॉज ट्रेड रिलेटेड हो सकता है जो स्टेलमेट है वो ओवरकम हो जाए, नया स्टेबिलिटी आए। जो सेंसेक्स है इसको स्टेबिलिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी पसंद है। कोविड-19 वैक्सीनेशन के भी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो हो सकता है नॉर्मलसी आ जाए। दैट इज वाई ये देखिए सेंसेक्स अप हो रहा है। लॉकडाउन नहीं कर रहे हैं एंड फेस्टिवल्स भी है और इकोनॉमिक रिकवरी भी है, तो दीज आर द रीजंस कि मार्केट रैली कर रहा है। बट अब $1,000,000 क्वेश्चन है इस टाइम पे, यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दिस इज प्रोलॉन्ग्ड कोविड इम्पैक्ट, टेक एडॉप्शन लास्ट फ्यू मंथ्स, एंड दिस इज BPCL ने सेल ऑफ किया, बीडिंग हैज लो प्रोफाइल। आज हम देखते हैं कर्नाटका का मैप। ओके, कर्नाटका के यहाँ पर है गोवा, दिस गोवा के साथ ही बॉर्डर शेयर कर रहा है। फिर आता है महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र है। ये बेलगाम, बीजापुर, गुलबर्गा एंड बिडार। यहाँ थोड़ा बॉर्डर इश्यूज भी हैं महाराष्ट्र और कर्नाटका में। देन यहाँ बिडार से स्टार्ट हो जाता है आंध्रा, गुलबर्गा, रायचूर, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, टुमकुर, कोलार, कोलार गोल्ड माइंस, KGF। फिर ये आता है बैंगलोर। सी बैंगलोर किनारे है, तो एक मंगलोर है और बैंगलोर है, ये थोड़ा डिफरेंस है। मैंगलोर एंड बंगलोर, ये बंगलोर है जिस बैंगलोर जो हम बोलते हैं बंगलुरु, अर्बन एंड रूरल। ये मैंगलोर है, मैंगलोर दिस कोस्टल है, ये अरेबियन सी है। और फिर नीचे आ जाता है केरला, दिस इज केरला, गॉड्स ओन लैंड। और यहाँ तमिलनाडु है। सो स्टेट्स कौन से हुए? केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, महाराष्ट्र एंड गोवा, दिस इज कर्नाटका। बैंगलोर के कोऑर्डिनेट्स इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर सवाल पूछा गया है, कोऑर्डिनेट्स लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड। ओके, बैंगलोर एंड देन चेन्नई भी इधर देखना, इंटरेस्टिंग है चेन्नई। सो दिस इज कर्नाटका पॉलिटिकल मैप। ये मार्केट रैली है, कट एंड पेस्ट, ट्रीज एंड अच्छा ये एक और न्यूज आया है कि जो वुमेन ऑफिसर्स हैं उनको परमानेंट कमीशन दिया जाएगा, इक्वालिटी। तो अभी 422 वुमेन ऑफिसर्स को इंक्लूड कर लिया गया है। अगेन लुक एट नोट्स, अगस्त या सितंबर में हमने इसमें डिटेल में नोट्स प्रिपेयर किए थे, एक बार क्विक रिवीजन करिए। वुमेन ऑफिसर्स फॉर परमानेंट कमीशन आर्मी में, तो इतने ऑफिसर्स को सेलेक्ट किया गया है। पहले इन्हें शॉर्ट टर्म शॉर्ट सर्विस कमीशन होता था, अब इन्हें परमानेंट कमीशन का भी ऑप्शन ओपन है। डिजिटल इंडिया, विलो वॉबलर, टू फ्रंट थ्रेट, देन इकोनॉमिक लिबरलिज्म, केओस एंड अ मोमेंट ऑफ ट्रुथ, बेल आउट फिर से आ रहा है, लक्ष्मी विलास बैंक, अभी ये कुछ दिन न्यूज में होगा, रिविजिट करेंगे। कर्बिन ऑन एयर बाइगॉटरी, पेनल्टी, वियरिंग, and this is 20th of November 2020. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.